राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे तुलसी विवाह से जुड़ी समस्त जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है और इसके अगले दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। आइए पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत गहरा महत्व है। इसी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्या दान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। यह दिव्य त्यौहार ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। भक्त अपने जीवन में पवित्रता, भक्ति और समृद्धि विकसित करने की आशा में इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेकर देवी तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस शुभ दिन पर जो साधक व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण जी की पूजा माँ तुलसी के साथ करते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के लिए डेट, तिथि और विवाह के शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात में 9:01 से हो रही है। ये तिथि 24 नवंबर को शाम 7:06 तक मानी रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस दिन विवाह के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। हर साल तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में होता है। इस साल तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से प्रारंभ होगा। इस समय से तुलसी विवाह होगा और इस दिन तुलसी विवाह के लिए अन्य मुहूर्त इस प्रकार से हैं। अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 11:43 से लेकर के दोपहर के 12:26 तक होगा और विजय मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की दोपहर में 1:54 से लेकर के दोपहर के 2:38 तक होगा। दोनों ही शुभ मुहूर्त में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह रचाना बहुत शुभ फल देगा। और जानते हैं इस दिन के शुभ योग। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल से सिद्धि योग है जो कि सुबह की 9:05 तक है और तुलसी विवाह वाले दिन अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से लेकर के शाम के 4:01 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। 24 नवंबर को रेवती नक्षत्र सुबह से लेकर शाम के 4:01 तक है। उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र है। और आप जानते हैं घर पर तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से कर सकते हैं। जो लोग तुलसी विवाह के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं वे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। जिन लोगों को तुलसी जी का कन्यादान करना है उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन में या फिर घर की छत पर एक चौकी पर स्थापित करें। शाम के समय जब भी तुलसी विवाह करें उससे पहले तुलसी के गमले के पास
गेरू से रंगोली बनाएं। फिर गन्ने की मदद से मंडप सजाएं। 2 चौकी रखें, जिस पर एक पर तुलसी जी का गमला और दूसरी चौकी पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। शालिग्राम के दाईं ओर तुलसी जी स्थापित करें और शालिग्राम वाली चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद आम के पत्तों पर रोली से तिलक करके उसे कलश पर स्थापित करके उस पर लाल कपड़े में लपेट कर नारियल को रखें। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी का विवाह कराएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। फिर उसी फूल और गंगा जल से शालिग्राम पर जल छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक करें। फिर तुलसी जी को लाल चुनरी पहनाएं, उन्हें चूड़ी पहनाएं और सुहाग के सामान में से थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें तुलसी जी को लगाएं। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और इन्हें पीला कपड़ा अर्पित करें। कलश पर फूल चढ़ाकर तुलसी और शालिग्राम पर भी फूल चढ़ाकर माला पहनाएं। फिर एक कपड़े पे सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखनी है। फिर घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। 7 बार परिक्रमा करके तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। तत्पश्चात शालिग्राम जी को तिल अर्पित करके कपूर जलाएं और धूप और दीप जलाकर विष्णु जी की आरती उतारें। तुलसी की पूजा कर दोनों को मिठाई और खीर पूरी का भोग लगाएं। पूजा खत्म होने के बाद पूजा का सारा सामान और तुलसी का पौधा मंदिर में दे आए। इस प्रकार से आप तुलसी जी का विवाह घर पर संपन्न कर सकते हैं और तुलसी विवाह पूजन के समय इन नियमों का जरूर पालन करें। तुलसी विवाह पूजन के नियम इस प्रकार से हैं। तुलसी विवाह के शुभ दिन पर शाम के समय परिवार के सभी लोग इस तरह से तैयार हों जैसे उन्हें किसी विवाह समारोह के लिए जाना हो। तुलसी का पौधा एक पटिए पर आंगन, छत या फिर पूजा घर में बिल्कुल बीचों बीच रखें और तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप भी सजाएं। देवी तुलसी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं और गमले में शालिग्राम जी रखें। ध्यान रहे शालिग्राम जी पर चावल भूल कर भी ना चढ़ाएं। आप उन पर तिल चढ़ा सकते हैं और तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं व साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसका पूजन करें। हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता हो तो वो अवश्य करें। देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, जैसे कि भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती हैं, वो जरूर लेकर आएं और तुलसी विवाह में कपूर से आरती करें और गाएं नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी और प्रसाद भी चढ़ाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें व प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। पूजा समाप्त हो जाने पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर एक साथ भगवान विष्णु से जागने का आह्वान इस प्रकार से करें। उठो देव सांवरा, भाजी, बोर, आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इन नियमों का पालन करके आप घर पर आसानी से तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं और इस दिन तुलसी पूजन के लिए ये मंत्र दिया हुआ है। इस मंत्र का जाप तुलसी पूजन के दौरान
ज़रूर करें और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार सहित नमस्कार। आप और आपके पूरे परिवार को तुलसी विवाह और प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।